नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव और इसको लेकर डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने एक जानकारी दी है कि क्या क्या बदलाव आपके किए जाएंगे, अब इसका असर क्या होगा, इन सब के बारे में आगे तमाम जानकारी आपको दी गई है। गेस्ट टीचरों की भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस टाइम पर गेस्ट टीचरों की भर्ती हो सकती है, इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें, स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव, अब अप्रैल के बजाय मार्च से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र। तो अभी तक जो आपका नया शिक्षण सत्र है ये अप्रैल में स्टार्ट होता था, लेकिन अब यहाँ पर जो नया शिक्षण सत्र है ये अप्रैल की बजाय आपका मार्च में स्टार्ट किया जाएगा। शिक्षण सत्र के समय चेंज होने से कई सारे बदलाव आपको देखने मिलेंगे। अगर हम गेस्ट टीचर भर्ती की बात करें तो ये भी आपकी 1 महीने पहले स्टार्ट की जाएगी, जो आपके नए रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि सत्र स्टार्ट होने के पहले आपके नए रजिस्ट्रेशन होते हैं और नए सिरे से भर्ती कराई जाती है। यहाँ पर नीचे और तमाम जानकारी आपको दी गई है। विभाग का कहना है कि फरवरी शुरुआत में ही परीक्षा की तैयारियां होने से अध्यापन पद्धति में बदलाव जरूरी। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के बजाय मार्च से स्कूल शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ होगा। इसके लिए विभाग तैयारियां कर रहा है। एनईपी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली बदलने से डिपार्टमेंट ने एकेडमिक ढांचा परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि सत्र में 2 एग्जाम निर्धारित होने से चुनौतियां बढ़ी। नतीजतन बच्चों को तैयारियों का पर्याप्त अवसर देने यह व्यवस्था भी जरूरी है। पिछले सत्र से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई शिक्षा नीति के तहत 2 परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। शुरुआत से जो पहली परीक्षा फरवरी के अंत में हुई थी, एमपी बोर्ड ने मौजूदा सत्र में वह फरवरी के प्रथम सप्ताह में कराने के लिए टाइम टेबल जारी किया है। इससे शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ी है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्लान बनाया है इसके अंतर्गत फरवरी में परीक्षाओं के साथ साथ मूल्यांकन भी प्रारंभ होगा। 15 फरवरी से बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराएगा। मार्च के प्रथम सप्ताह में यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी परीक्षा के लिए मई अंत में घोषित होने वाला रिजल्ट इस माह के प्रारंभिक सप्ताह में ही निकालने की नीति बनाई गई है। ऐसे में शिक्षक भी एक प्रकार से फुर्सत हो जाएगा। नतीजतन विभाग ने अप्रैल से प्रारंभ होते रहे नवीन शिक्षण सत्र को मार्च से ही प्रारंभ करने की रणनीति बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रयास इसलिए है कि परीक्षाओं को जिस गति से कराया जा रहा है उस वेग से बच्चों के अध्यापन की तैयारी भी जरूरी है। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है। पहली परीक्षा के बाद बड़े चैलेंज इसमें आने वाले हैं। अब यहाँ पर इसको लेकर शिल्पा गुप्ता हैं डीपीआई कमिश्नर, इन्होंने क्या कहा है। इनका कहना, जिस प्रकार साल में 2 परीक्षाएं निर्धारित हुई हैं उसको देखते हुए बच्चों की तैयारी और शिक्षकों का उपयोग करना जरूरी है। इसलिए हम अप्रैल के बजाय मार्च में शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ करने पर विचार कर रहे हैं। इस विषय पर काम चल रहा है, तो इसकी तैयारियां यहाँ पर विभाग ने स्टार्ट कर दी हैं। इसके साथ साथ गर्मियों की छुट्टी पर क्या असर देखने मिलेगा। ग्रीष्म अवकाश निर्धारण पर विचार, पूर्व से निर्धारित सत्र को 1 माह पूर्व प्रारंभ करने जा रहा स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों और शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश को भी बदलने पर विचार कर रहा है। अफसरों का कहना है कि अभी मई में शिक्षक और बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां दी जाती थी, अब उन्हें अप्रैल से ही यह फायदा मिलेगा। कोशिश है कि 15 जून से जिस सत्र को प्रारंभ किया जाता था अब वह 1 जून से ही संचालित किया जाए। तो यह बदलाव अगले शिक्षण सत्र से आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर प्लान तैयार हो चुका है और आगे तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।